आज हम कबीर साहिब के बीजक के अंतर्गत चतुर्थ प्रकरण जो है वह है विप्र मतिसी, यानी विप्र का मस्तिष्क। अर्थात इसमें उन्होंने पुरोहितों को, ब्राह्मणों को चेतावनी प्रदान की है और मानवीय एकता किस प्रकार से स्थापित हो इस पर बात कही। सच्चे सद्गुरु के ज्ञान बिना भरी नाव का डूब जाने के समान है, इनका ब्राह्मणत्व डूब गया। सच्चे सद्गुरु के ज्ञान बिना भरी नाव का डूब जाने के समान इनका ब्राह्मणत्व डूब गया। बड़ी मार्मिक बात कबीर साहिब कहते हैं। भरी हुई नाव है, लेकिन गलती ऐसी रही कि जो विशेषज्ञ था उसकी बात नहीं सुनी और कहीं न कहीं एक गलती रह गई, और उस गलती के कारण जो नाव पार लगने के लिए थी, जिसके कारण लोग उस नाव पर बैठकर पार हो सकते थे, जा सकते थे, वो जाने के बजाय वही नाव के साथ डूब गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तो उसी प्रकार से इनका ब्राह्मणत्व डूब गया। इनका ब्राह्मणत्व है, ये डूब गया। तो कबीर साहिब की दृष्टि में ये है कि सद्गुरु के ज्ञान बिना, सद्गुरु का इन्होंने ज्ञान नहीं लिया, सद्गुरु की इन्होंने मजाक उड़ाई है और ऐसे बोले कि ये तो कुछ भी है, बोलते रहते हैं, हम तो श्रेष्ठ हैं, हम तो ज्ञानी हैं। तो था तो सब कुछ, लेकिन कहीं न कहीं अज्ञान के अंधेरे में पड़े थे। अज्ञान के अंधेरे में पड़ के अपने ब्राह्मणत्व को ही लेकर डूब गए, ऐसे साहिब कबीर कह रहे हैं। ब्राह्मण कहलाकर भी इन्हें ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान नहीं है। ब्राह्मण कहते तो है, लेकिन ब्रह्म का इनको वास्तविक ज्ञान नहीं। बस ये यजमानों से हिंसात्मक, अहिंसात्मक यज्ञ आदि कराकर अपने घर में दान ले जाना, यही अपना व्यवसाय मान लिए है। इन्होंने इसको एक व्यवसाय बना लिया है। व्यवसाय बना के वो क्या करते हैं? हिंसात्मक, अहिंसात्मक, कुछ पशु बलि वाले यज्ञ भी करते हैं, कुछ अहिंसात्मक यज्ञ भी करते हैं। और ऐसे यज्ञ आदि करने के बाद में घर में दान ले जाते हैं और कहते कि ये दान दो ब्राह्मण को, वो दान दो, ऐसा कर करके दान मांगते रहते हैं। तो दान मांगना इनका एक व्यवसाय हो गया है, ऐसे कबीर साहब कहते हैं। जिसने सृजन किया उसको ये नहीं पहचानते, जिसने सृजन किया उसको नहीं पहचानते। कर्मकांड में ही धर्म बुद्धि बनाकर और गद्दियों पर बैठकर उसी का व्याख्यान करते हैं। जिसने सृजन किया है, इसका मतलब है कि सृजनकर्ता कौन है? सृष्टि का सृजन किसने किया है? सृष्टि के अपने एक नियम है, सृजन के नियम है, कॉज और इफेक्ट के लॉ के नियम है। तो उस नियमों को, उसको ये नहीं जानते, ना पहचानते हैं। केवल कर्मकांड में ही धर्म बुद्धि बनाकर, धर्म की बुद्धि लगाते हैं उसमें कर्मकांड के लिए, और गद्दियों पर बैठकर, गद्दियों पे बैठ के प्रवचन देते हैं और व्याख्यान देते हैं, कथा करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। क्या व्याख्या करते? कर्मकांड की, ये ऐसा कर्म, वैसा कर्म, कुछ भी, किधर भी। तो ये ऐसी व्याख्या करते रहते हैं। ग्रहण, अमावस्या, यम द्वितीया आदि के नाम से दूषित दान लेते हैं। शनि आदि टेढ़े ग्रह का भ्रम डालकर उनकी शांति के लिए मंत्रों का पाठ करते हैं। तो शनि आदि ग्रह के शांति के लिए मंत्रों का पाठ करते हैं। ग्रहण, अमावस्या, यम द्वितीया आदि के नाम से दूषित दान लेते हुए, ये ग्रहण लगने वाला है तो पंडित को दान दो, ये है तो ब्राह्मण को दान दो,
तो ये दान दोगे तो फिर वो ग्रहण की दशा आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। इस प्रकार ऐसे भ्रम में डालते हैं, शनि के आधार पे भी भ्रम में डालते हैं। शनि को शांत करना है तो ये दान दो, और फिर कुछ भी मंत्रों का जाप करते हैं, पाठ करते हैं। काली, भैरव आदि कल्पित तामसी देवी देवताओं की पूजा करते कराते हैं और इसी में अपने प्रयोजन की सिद्धि समझते। वो समझते हैं कि देखो हमने तो लोगों को किस प्रकार से पूजा पाठ करवा दिया, उनका ये कर दिया वो कर दिया, और उनका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। क्या प्रयोजन? दान लेना है, एक व्यवसाय है, वो व्यवसाय का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है और अपने प्रयोजन को सिद्ध होकर खुश हो जाते कि हाँ रे हमने देखो सब कुछ कर लिया। किसी के मरते समय उसके मुख में सोना रखवाते हैं कि ये प्रेत न हो जाए। देखिए, किसी के मुख में मरते समय सोना रखवाते हैं और ये कहते कि ये प्रेत न हो जाए, परंतु अपने मन में वासना रहती है कि सोना हमें मिलेगा। वासना क्या रहती है? कि सोना हमको मिलेगा, इसलिए प्रेत के मुंह में सोना रखवाते हैं। और क्या बताते हैं? मतलब जो कोई मरता है उसके मुंह में सोना रखवाते हैं। तो क्या बताते हैं? कि ये कहीं प्रेत न हो जाए, प्रेत न हो जाए, प्रेत न हो जाए, इसलिए सोना रखवाते। लेकिन लालच क्या रहता है? कि सोना मुझे कैसे मिले, सोना मुझे कैसे मिले, हमें कैसे मिले। तो धृत जो मेवादि सामग्री अग्नि में हवन कर उससे यथार्थ फल मानते हैं और उसके पीछे दक्षिणा पाने की आशा रखते हैं। तो अलग अलग फलों का, अलग सामग्री का अग्नि में हवन के नाम से मंगाते हैं और उसके पीछे आशा रहती है दक्षिणा की, कि दक्षिणा हमको ये मिलेगा। तो दक्षिणा के आशा से ये सामग्री मंगवाते हैं। ये संसार में उत्तम कुल कहलाते हैं। अच्छा, ये संसार के अंदर अपने आप को क्या कहते हैं? कि हम बहुत उत्तम कुल है, परंतु यजमान से बारंबार मध्यम कर्म करवाते। यजमान जो है, जो कर्म यज्ञादि में बैठने वाले लोग हैं, उनसे मध्यम कर्म करवाते। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। पत्नी बच्चे मिलकर आपस में झूठा खाते हैं। पत्नी बच्चे मिलकर आपस में क्या झूठा खाते हैं, परंतु हरि भक्तों या संतों को अछूत मानकर उनसे भेदभाव रखते हैं। हरि भक्त, हरि के जो भक्त हैं और जो संत हैं, उनसे भेदभाव रखते हैं, उनको अपने से अछूत मानते हैं, नीच मानते हैं। कर्म अत्यंत अशुद्ध, हिंसा प्रयुक्त करते। कर्म जो करते हैं क्या करते? अत्यंत अशुद्ध, मतलब गलत कर्म करते हैं, हिंसा प्रयुक्त करते तथा मृत्यु कर्म आदि का दान लेते और श्राद्ध, नितकुम, पिंडदान, तिथि 13वीं आदि में कल्पित प्रेत पितरों की अर्पित कर उनका झूठा भोजन करते और इन्हीं वस्तुओं को अपने घर में लाते हैं। इस प्रकार बुद्धि भ्रष्ट होकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। नहा धोकर उत्तम होकर चलते हैं, किंतु विष्णु भक्त या संतों को देखकर दुखी हो जाते हैं कि इनके प्रभाव से हमारे कर्मकांड में बाधा नहीं हो जाए। क्योंकि संत जो है वो ये जानते हैं कि भाई सही क्या और गलत क्या है, तो उनको ये लगता है कि इनके कारण हमारे कर्मकांड में बाधा नहीं हो जाए। स्थूल स्वार्थ बुद्धि में लगकर बिना काम के काम संतों की निंदा करते। स्वार्थ बुद्धि के कारण क्या करते हैं? वो संतों की निंदा करते हैं, ज्ञानी पुरुषों की निंदा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके कर्म कांड में ये लोग बाधा है। इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए उनका क्या करते हैं? उनका निंदा करते हैं। परंतु यदि ब्राह्मण का नाम ले ले कि ब्राह्मणत्व क्या है, तो आग के समान क्रोध में जलने लगती है। इनको पूछो कि ब्राह्मणत्व क्या है, ब्राह्मण का नाम ले लो तो ये आग के समान क्रोध में जलने लगते हैं। तो राम कृष्ण की आशा न छोड़िए। ये राम कृष्ण की आशा नहीं छोड़ते, कृत्रिम जड़ मूर्ति कर्मकांड के दास बन जाते हैं। ये कृत्रिम कर्मकांड के दास बन जाते हैं और राम और कृष्ण की आशा नहीं छोड़ती। इन्होंने कल्पित राम और कृष्ण को भी भगवान मान लिया है और उसकी आशा भी नहीं छोड़ते, और जड़ मूर्तियाँ, उनकी मूर्तियाँ बना के उनसे उनके दास बन गए और दास बन के लोगों को बोलते कर्मकांड करो, पूजा करो, दान दो। इस प्रकार से मंदिर वगैरह बना के जड़ मूर्तियों की पूजा करवाते हैं, पूजा करवाते दान लेते हैं और दान लेके लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसा कबीर साहब कहते हैं।
केवल कर्मकांडात शास्त्रों को पढ़ते हैं, कर्मकांड करने कराने के लिए दौड़ते। यदि कोई इससे मुक्ति गति का रास्ता पूछता है तो ये उसे कर्मकांड, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ ही बताते। अब कोई पूछे कि भाई मुझे ये दुख हो रहा है, ये हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, तो वो किसको बोलेंगे कि ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, ये यज्ञ कर लो, वो यज्ञ कर लो, हवन, पूजा हवन बताएंगे, यज्ञ बताएंगे, या कोई कर्मकांड में। हर चीज़ का हल इनका कर्मकांड ही होता है, पूजा ही होता है, हवन ही होता है। ऐसा करके, क्योंकि उसके पीछे दान का उद्देश्य होता है कि ये दान मिलेगा, ये पैसा मिलेगा, क्योंकि एक इन्होंने इस प्रकार का एक व्यवसाय बना लिया है, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। कर्मकांड से विरक्त भक्ति यो ज्ञान मार्गावलंबियों की निंदा करते हैं। जो इनसे कर्मकांड करावे और इन्हें दक्षिणा दे, उसी से प्रेम करते हैं। जो भी इनको कर्मकांड कराता है और दक्षिणा देता है, उससे वो प्रेम करते हैं। लेकिन कर्मकांड से विरक्त कोई भी है, ज्ञान मार्गी है, ज्ञानावलंबी व्यक्ति है, जानता है, उसकी ये निंदा करते हैं। वो बोलेंगे ये देखो ये अधर्मी है, क्योंकि ये कर्मकांड की निंदा कर रहा है, यज्ञ की निंदा कर रहा है, ये अधर्मी है। ऐसा कुछ भी करके उसको वो नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, या उसको ये ठहराने की कोशिश करते कि इसको कोई ज्ञान नहीं है, हमको ज़्यादा ज्ञान है। ये कहते कि हमारे हृदय में भगवान की भक्ति है, परंतु भक्त विरोधी हिरण्यकश्यप का मार्ग चलाते हैं। हिरण्यकश्यप का मार्ग चलाते हैं कि, लेकिन बोलते कि हमारे अंदर भगवान की भक्ति है। कोई संतों के साथ बैठने लगे तो उसका विरोध करते हैं, वो संतों की निंदा करते। कोई संत के साथ अगर बैठा मिला, कोई संत है, ज्ञानी पुरुष है, उसके बैठा मिला तो उसकी निंदा करेंगे, अरे क्या किस आदमी के साथ बैठे हो, क्या कौन सा पाठ कर रहे हो। मतलब संतों की ये निंदा करते हैं, और संतों की निंदा तो करते, साथ में उसका विरोध भी करते हैं। इनकी सुबुद्धि का प्रकाश तो देखो, हृदय में ज्ञान प्रकाश न होने से ये कृत्रिम कर्मकांड के गुलाम बन गए। कृत्रिम कर्मकांड के गुलाम क्यों बने हैं? क्योंकि इनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं है। अगर जिस दिन ज्ञान का प्रकाश आ गया तो ये कृत्रिम कर्मकांड में नहीं रहेंगे, ये कृत्रिम कर्मकांड में खुद भी बाहर हो जाएंगे और लोगों को भी उससे बाहर करेंगे। लेकिन क्या है कि इनके अंदर ज्ञान का प्रकाश ही नहीं, ये खुद ही मूर्ख है, अज्ञानी है। तो खुद ही अज्ञानी होने के कारण ये लोगों को भी अज्ञान का पाठ सिखाते हैं। लेकिन जिस दिन इनके अंदर ज्ञान का प्रकाश आ गया, ये ज्ञानवान हो गए, उस दिन ये खुद भी कृत्रिम कर्मकांड के गुलाम नहीं रहेंगे और लोगों को भी गुलाम नहीं बनने का उपदेश करेंगे। ऐसा कबीर साहब कहते हैं। मतलब कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कबीर साहब बड़े दिल के मार्मिक व्यक्ति है, मतलब हृदय करुणावान है उनका। वो बोलना नहीं चाहते लेकिन बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं। वो जानते हैं इसलिए जानकर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो विप्र यानी स्वर्ण या ब्राह्मण के दुश्मन नहीं है, वो मानवता के हितैषी है। इसलिए उनको लगता है कि इनका ब्राह्मणत्व तो डूब जाएगा नाव के जैसा, क्योंकि भवसागर को पार करने की बात साहब कह रहे, कबीर साहब कह रहे। इसलिए पार करने वाली भाषा जानते हैं, पार करने वाली गति जानते हैं, पार करने का मार्ग जानते हैं, और वो मार्ग जानकर बोल रहे हैं। इसलिए उनके बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। उनकी जो वाणी है उसको समझ के और चेक करने की ज़रूरत है कि क्या हम वाकई ही गलत रास्ते पे या गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। ऐसे कबीर साहब के बारे में समझ की ज़रूरत है। इनको पूजने से मानव का पाप नष्ट नहीं हो सकता, किंतु इनके नाम स्मरण करने से मानव भवसागर में डूब जाता है। अब इनको पूजो, ब्राह्मणों को पूजो, ब्राह्मणत्व को पूजो, उनके कर्मकांडों को पूजो, सब करो तो मानव का पाप तो नष्ट नहीं होता, किंतु इनके नाम स्मरण करने से भवसागर में व्यक्ति डूब जाता है। क्या क्यों डूब जाता है? क्योंकि सद्बुद्धि तो है नहीं, दुर्बुद्धि है, ज्ञान का प्रकाश तो है नहीं, अज्ञान है। और अज्ञान का प्रकाश है, अज्ञान के शरण में गए हो तो क्या पाप नष्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब इनका नाम स्मरण करो, कुछ भी स्मरण करो, उससे क्या होगा? उससे कोई भवसागर से डूबने से तो नहीं रहने वाले, डूबोगे। तो नाम स्मरण करने से कुछ नहीं होगा, इनके पूजने से कुछ नहीं होगा। ऐसे साहेब कह रहे हैं। इन्होंने पाप और पुण्य के फंदे अपने हाथों में ले रखे। अब इन्होंने पाप और पुण्य के फंदे क्या अपने हाथों में लेकर, ये खुद ही पाप को पैदा करते और खुद ही पुण्य भी पैदा करते, दोनों पैदा करते हैं। ये दोनों को बताते, इसका हाल ये है, तुम ये पूजा करो तो तुम्हारा ये हो जाएगा, दूसरे का ये है। तो मतलब यही डराते भी है लोगों को, और यही लोगों को डर से बाहर भी निकालती है। इन्होंने ये दोनों चीज़ करके रखी। उन्होंने कहा कि आदमी अंडर में नहीं आ रहा तो इसको डरा दो, फिर उसको बाहर निकालने के लिए बोलो ऐसा दान करना है, ऐसा यज्ञ करना है, वो करना है, वो करना है।
तो तुम्हारा ये पाप खत्म हो जाएगा। तो ये डराने का काम भी करते, वहाँ से निकालने का भी काम करते। तो वो फंदे अपने हाथों में लेके, ये इनकी जादुई कला है। ये जिसे चाहे पाप कहे और जिसे चाहे पुण्य कहे, इन्होंने कल्पित पाप पुण्य के फंदे में फंसाकर और जगत के लोगों को मारकर उन्हें विनष्ट कर दिया है। अब पाप पुण्य के फंदे में लोगों को फंसा दिया है, फंसा के डराते रहते हैं। स्वर्ग का डर देते हैं, तो कहीं नरक का डर देते हैं, तो कहीं भूत प्रेत का डर देते हैं, तो कभी कुछ डर देते हैं, तो कोई डरावनी कहानियाँ सुना देते हैं, तो कथा सुना देते हैं। तो ये डराते हैं लोगों को। फिर ये बोलेंगे इस देवी की पूजा करो, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करने से डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म करने वाला काम भी यही करते हैं। तो डर, पाप और पुण्य के फंदे इन्होंने अपने हाथ में लेके रखे हैं। इनकी पाप की भी ये उत्पत्ति करते हैं अपने वाणी से, और पुण्य की भी उत्पत्ति करते हैं। दोनों चीज़ों को ये करते हैं और जगत को कंट्रोल करते हैं, मानव को कंट्रोल करते हैं। और ये इसमें क्या हुआ है, इसमें जगत के लोगों को मारकर इन्होंने विनष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया है। जगत के लोग जो भवसागर से पार करने के लिए काम करने चाहिए थे, क्योंकि सामान्य आदमी तो बिजी रहता है, व्यस्त है। सामान्य आदमी व्यस्त है, उसको तो नहीं पता कि सही क्या गलत क्या। वो तो बेचारा इनको पूछता है। जब पूछता है तो इनको लगता है कि चलो बहुत अच्छा, ये काम करो, ये करो, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, उसमें उसको ये त्यौहार मना, वो त्यौहार मना, ऐसा करो, वैसा करो, उसमें वो फंसाते रहते हैं। अब जब ये सामान्य आदमी को तो समझ में ही नहीं आता और उसका जीवन बेचारे का निकल जाता है। तो कहाँ निकल जाता है? खत्म हो जाता है जीवन जिस उद्देश्य के लिए आता उद्देश्य ही नहीं मिलता है। तो कबीर साहब कहते कि संसार के लोगों को इन्होंने नष्ट कर दिया है। ये कुल गुरु, कुल तारक, यो जगत जहाज कहलाते हैं, किंतु ये मनुष्यों के लोक परलोक, स्वार्थ परमार्थ दोनों बिगाड़ते हैं। अब ये कुल गुरु भी है, कुल में श्रेष्ठ भी है, सब कहे, लेकिन ये मनुष्य के लोक परलोक, स्वार्थ परमार्थ दोनों को बिगाड़ते। क्यों? कि गलत अगर मार्गदर्शन अगर लोगों को दिया तो वो गलत रास्ते पे जाएगा। अगर वो गलत रास्ते पे जाएगा तो वो तो बेचारा वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। वो पहुँच नहीं पाएगा तो वो उसका तो स्वार्थ, लोक परलोक भी गया काम से, लोक भी गया, मतलब लोक मतलब ये जीवन भी गया। अब ये जीवन गया तो जो इसके बाद वाला जीवन है वो भी गया, क्योंकि ये शरीर नाव के रूप में था। वो नाव को सही दिशा में जाना था, नाव तो सही दिशा में गई नहीं, नाव गलत डायरेक्शन में चली गई। तो गलत डायरेक्शन में गई तो ये तो शरीर गया ही गया, उसके साथ में आने वाला समय भी खराब हो गया। क्योंकि शरीर तो एक नौका है, नौका का काम करने वाला है। अगर नौका गलत दिशा में गई तो वो भव पार कैसे लगाएंगे? वो तो घाट को पार कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो लोक परलोक, स्वार्थ परमार्थ, अगर आदमी स्वयं ही ठीक नहीं हो तो परमार्थ क्या करेगा? तो दोनों बिगड़ गए। खुद तो स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाए, सही रास्ते पे नहीं जा पाए, खुद को सही डायरेक्शन में नहीं ले जा पाए, खुद को सही दिशा में नहीं ले जा पाए, तो दूसरों को क्या दिशा में ले जाएंगे? तो इस प्रकार से मार्ग को भ्रष्ट कर लिया, क्योंकि भ्रष्ट विचारधारा ने भ्रष्टता का निर्माण कर दिया, गलत विचारधारा ने गलत का निर्माण कर दिया, गलत मार्ग ने गलत का निर्माण कर दिया। तो इसलिए गलत में पड़ के गलत हो गया। तो आगे कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि सच्चे और जगत पूज्य कहलाना चाहते हैं, ये सच्चे और जगत पूज्य कहलाना चाहते मन में भेदभाव रखकर मनुष्य के बीच में दीवार खड़ी करते हैं और मनमुखी व्यवहार करते और कराते हैं। ये क्या करते हैं कि मन में भेदभाव रख के दीवार खड़ी करते। दीवार कैसी खड़ी होती है? जातियों की, ऊंच नीचता की, कि हम ऊंच है, ये नीचे है। तो इस प्रकार के दीवार खड़ी करते। तो संगठन को एक बंधु भाव को उसको तोड़ने का भी काम करते हैं अपने विचारधारा से। तो क्यों विचारधारा को तोड़ने का काम? अपने कर्मकांडी के कारण, अपना व्यवसाय चलाने के लिए, ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि इनको ज्ञान के प्रकाश की प्राप्ति नहीं हुई है, खुद अज्ञान में डूबे हैं। और अज्ञान में डूबे होने के कारण जब ये गलत रास्ते पर खुद है तो लोगों को भी गलत रास्ते पर ले जाने का काम करते हैं। ऐसा व्यवहार खुद करते हैं और वे व्यवहार करते लोगों के लिए भी गलत का रास्ता तैयार करते हैं, ऐसा साहिब कबीर कह रहे हैं। इस प्रकार आचरण रखने वाले तथाकथित विप्र लोग अपने आप को भूसूर कहलाना चाहते हैं और जनता से आशा रखते हैं कि जैसे बताए कि हम ब्राह्मण हैं, वैसे हमें उच्च आसन, जल,
भोजन आदि उनसे मिले। ये अपने आप को बताते हैं कि भाई हम सबसे श्रेष्ठ हैं, तो हमारी पूजा करो, हमारा सम्मान करो, हमको उच्च आसन दो, जल दो पीने के लिए, और हमारी बातें सुनो और भोजन आदि की हमारी व्यवस्था करो। तो इस प्रकार से ये जनता को बताते हैं कि हम उच्च हैं, हम उच्च हैं। ये मिथ्या ब्राह्मणत्व के अभिमान में डूब गए। अब ये क्या ब्राह्मणत्व है इनका? एक मिथ्या ब्राह्मणत्व, सच्चा ब्राह्मणत्व नहीं है। सच्चा ब्राह्मणत्व होता तो अभिमान में नहीं डूबते, लेकिन ये अभिमान में डूब गए मिथ्या ब्राह्मणत्व के। जिन्होंने अपने आप को संभाला नहीं। इनके सामने जब कोई संत मिल जाते हैं तब ये उनका इसलिए नमस्कार नहीं करना चाहते कि कहीं पता नहीं किस वर्ण जाति का है, अथवा ये एक मानव जाति के बीच में ऊंच नीच की कल्पित धारणा पेश कर अपने आप को खो रहे हैं। अपने आप को क्यों खो रहे हैं? क्योंकि ये ऊंच नीच की दीवार खड़ी करते हैं और अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं और मानव मात्र के अंदर भेद निर्माण करते हैं। ऊंच नीच तो मनुष्य अपनी वाणी से बोलता है। ऊंच नीच कई व्यक्ति पैदा नहीं होता है, वाणी से तैयार किया हुआ एक भ्रम जाल है। लेकिन क्या है, सबके शरीर की रचना तो एक ही प्रकार की है, एक ही प्रकार का पवन है, एक ही प्रकार का पानी, अर्थात प्राण वीर्य सब एक से ही लगे हैं। एक ही मिट्टी है, एक ही कुम्हार है, एक ही समान तत्व की सबकी रचना करने वाले हैं। कुम्हार के एक ही चाक पर जैसे सारे बर्तन बनते हैं, वैसे ही माता के एक जैसे गर्भाशय में सबके शरीर बनते हैं। सबके शरीर प्राण और वीर्य के संयोग से बने उन्हीं के रूप है। सबके शरीर के भीतर एक ही ज्ञान प्रकाश फैला हुआ है, अर्थात सबके एक ही प्रकार की चेतना विद्यमान है। सबके अंदर में एक ही प्रकार की चेतना विद्यमान है। फिर क्या भौतिक शरीर के नाम पर अलग अलग रखने से अंतर ज्योति चेतना के गुण अलग अलग हो जाएंगे? अंतर ज्योति जो चेतना के गुण है कि भौतिक शरीर का नाम हमने अलग अलग रख लिया तो, लेकिन अंतर ज्योति जो चेतना है उसका गुण तो समान होता है, वो समान है, वहाँ पर कोई असमान नहीं है। वो चेतना का जो गुण है शुद्ध चेतना है। शुद्ध चेतन जहाँ है, जहाँ स्वरूप स्थिति है, शुद्ध चेतन है, वहाँ पर उस लेवल पे सब लोग समान है। सब लोग, वहाँ पर कोई अलग अलग नहीं है। कहलाते हैं देव और कर्म करते हैं राक्षस के। ये खुद तो देव कहलाते, लेकिन कर्म क्या है इनके? राक्षस के हैं। मानवता का शोषण, बकवाद करते हैं। इन्हें गोपाल अच्छे नहीं लगते, अर्थात इनके सत्योपदेश पर नहीं चलते। ये सत्योपदेश पर नहीं चलते। गोपाल यानी एक सत्योपदेश, गोपाल यानी एक बालक जो कि सत्य बोलने वाला। तो ये सत्योपदेश पे नहीं चलते, इनको वो अच्छे नहीं लगते हैं और ये बकवास करते रहते हैं। जब जीव शरीर को छोड़कर अलग होता है तब भला उसकी क्या जाति कहेगा कोई? अब जीव जब शरीर से छोड़ के जब अलग होता है तो उसकी क्या जाति कहेगा? उसे कोई काला कहेगा कि सफ़ेद, लाल कहेगा कि पीला, अवर्ण कहेगा कि सवर्ण, गर्म कहेगा कि ठंडा? उस चेतन हंस को कोई हिंदू कहेगा कि मुसलमान, बूढ़ा कहेगा कि बालक, नारी कहेगा कि पुरुष? जरा इस पर विचार करो। सदगुरु कहते हैं कि किसको कहा जाए? लोग निर्णय की बातें नहीं सुनते। यही इनमें बुराई है, जो अपने दोषों पर विचार कर उसका त्याग नहीं करते। तो ये दोष है। ऊंच नीच मानना एक दोष है, जाति वर्ण व्यवस्था एक दोष है, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ कहना भी एक दोष है और सब लोग नीचे ये भी कहना एक दोष है। कर्मकांड भी एक दोष है। लोगों के अंदर अविभाज्य रेखा खींचना भी एक दोष है। धर्म के नाम पे लड़ाना एक दोष है। तो कुम्हार जैसे सब घड़े बनाता, ऐसे ही इस धरती ने सबकी रचना की है। सभी को तो वही ऑक्सीजन चाहिए, वही पृथ्वी से भोजन सभी लोग ले रहे हैं, उसी पृथ्वी से सभी लोग पानी ले रहे हैं, अन्न ले रहे हैं, रह रहे हैं। सभी को वही ऑक्सीजन चाहिए। सभी के शरीर लगभग समान है। तो फिर कौन ऊंच और कौन नीच? ऐसा भेद किसने किया? ऐसा भेद करने वाला जो व्यक्ति है वो तो दुर्बुद्धि है, अज्ञानी है, जानता नहीं है, अज्ञान में पड़ा है, इसलिए अज्ञान की व्याख्या कर रहा है, ज्ञान की व्याख्या नहीं कर रहा है। ज्ञानवान होता
तो चेतन स्वरूप स्थिति में होता हो। अभी अपने चेतना में रमता और चेतना से पूरे ब्रह्मांड को देखता, पूरे सृष्टि को देखता, तो उसको कुछ अलग दिखता। चेतना जब ब्रह्मांड वाली चेतना है, उसके अंदर मैत्री होती है, करुणा होती है, वो राम रस होता है, जो एक अच्छी लगने वाली बात है, वो एक आनंद की स्थिति है। उस स्थिति के अंदर में उसको तो करुणा आएगी, सबके प्रति एक अच्छा भाव आएगा। सबके प्रति एक जब अच्छा भाव आएगा तो वो क्या करेगा, वो सबके लिए अच्छाई का काम करेगा। सबके लिए जब वो अच्छाई का काम करेगा तो सबके बारे में वो अच्छा सोचेगा। सबके बारे में अच्छा क्यों सोचेगा? क्योंकि वो कार्य कारण के सिद्धांत को जानेगा। उसको मालूम है कि कार्य कारण का सिद्धांत काम करता है। अगर मैं अच्छे कर्म करूँगा तो मुझे विपाक भी अच्छा आएगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जब उसका रिजल्ट अच्छा आएगा तो खुद ही अच्छे काम करेगा, अच्छा सोचेगा तभी उसके अंदर में और अच्छे विचार आएंगे। गलत सोचेगा तो गलत विचार आएंगे। इसलिए अपने आप को वो अच्छाई के मार्ग पर ले जाएगा, और अच्छाई के मार्ग पर ले जाएगा तो वो खुद भी भवबंधन से छूटेगा और लोगों को भी भवबंधन से छुटकारा दिलवाएगा। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि ये मिथ्या भ्रम की धारा में पहले से ही बह रहे हैं। ये मिथ्या भ्रम के धारा में क्या कह रहे हैं, पहले से ही बह रहे हैं। आज भी चारों ओर हाथ मारते हुए बहे जा रहे, चारों ओर हाथ मार रहे, भ्रम की धारा में बह रहे और चारों हाथ मार रहे, बहे जा रहे। हे संतो, यदि ये हित की बातें नहीं मानते हैं तो भी इन्हें दो बातें समझाने की चेष्टा करो। हे संतो, कबीर साहब की बात देखो। कबीर साहब ये नहीं कह रहे कि इन ब्राह्मणों को, इन विप्रों को कुछ मत बताओ। कबीर साहब कह रहे, हे संतो, तुम्हारा काम है, तुम ये बात नहीं भी सुने तो भी उनको सुनाओ। ये अपनी हित की भी बात नहीं समझते। यदि ये हित की बातें भी नहीं मानते, उनको कबीर साहब करेंगे अपनी हित की बात भी नहीं मानते, तो भी इन्हें दो बातें समझाने की चेष्टा करो, समझाने की चेष्टा करो। क्यों? क्योंकि कबीर साहब को मालूम है कि अगर अच्छी बातें समझाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इनके बुद्धि के अंदर वो बातें प्रवेश करेगी। लेकिन अगर हमने बताया ही नहीं, उनको जानकारी ही नहीं दी, हम उनसे दूर कट गए, हमने बोला कि ये विप्र है, ब्राह्मण है, इनको कौन बताए, इनको रहने दो, इनके रास्ते पे इनको जाने दो, अज्ञान पे इनको लूट रहे लूटने दो, ये जैसा कर रहे करने दो। अगर इनको हमने बताया नहीं तो क्या होगा कि ये उसी रास्ते पर जाएंगे तो ये खुद तो गड्ढे में गिरेंगे, लोगों को भी गिराएंगे। क्योंकि अपने आप को बता रहे कि हम सबसे ये है, नेता है, ये है, वो है, हमारा अनुसरण करो। तो भाई बहुत से लोग तो आएंगे, इनका सबको तो इतना टाइम नहीं है कि क्या ज्ञान है क्या अज्ञान है ये पता करने का। तो बहुत सारी भीड़ इनके पीछे जाएगी। तो ये अगर ये इनके नेता बन गए तो ये भीड़ को भी अपने साथ में गिरा देंगे। तो कबीर साहब कह रहे संतों को, जो संत है, ज्ञानी पुरुष है, उनको कह रहे हैं कि ये नहीं भी सुने तो भी इनको बात बताओ। क्यों? क्योंकि कबीर साहब के अंदर में वो करुणा है, वो मैत्री है, वो इनके अंदर से अच्छी चीज़ों का निर्माण करना चाहते। क्योंकि उनको मालूम है कि ये भी एक इंसान है, ये भी एक इंसान है, भले ही गलत रास्ते पे पड़े हैं लेकिन ये भी अच्छे रास्ते पे आ सकते हैं, भी ज्ञानी बन सकते हैं, ये भी बहुत ज्ञानी बन सकते हैं। इसीलिए इनको भी अच्छे रास्ते पे लाना है। और लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये नहीं सुनेंगे क्योंकि अहंकार बहुत है, घमंड बहुत है, तो नहीं सुनेंगे तो भी इनको सुनाओ, दो बातें सुनाओ, इनको बताओ। क्योंकि अगर मान के चलिए कि पानी की एक बूंद है, ऊपर से गिर रही है और नीचे पत्थर पड़ा है पाषाण वाला, वो एक एक बूंद भी गिरती है, लगातार गिरती है, तो वो उस पाषाण पे भी छेद कर देती है लगातार गिरने से। तो एक बार नहीं सुनेंगे, दो बार नहीं सुनेंगे, तीन बार नहीं सुनेंगे, लेकिन जब बताते जाएंगे तो इनके भी बुद्धि के अंदर प्रकाश आएगा। और जैसे प्रकाश में आएगा वैसे ही इनको ज्ञान के बारे में पता चलेगा। तो इनसे ज्ञान, जो अच्छी बातें हैं वो बोलना है, इनको जानकारी देना है, ताकि ये अच्छे मार्ग पे आए। तो उससे अच्छे मार्ग में आने से क्या होगा, अच्छे मार्ग की गति बढ़ेगी, अच्छे मार्ग की गति बढ़ेगी, लोगों में बंधुभाव बढ़ेगा, मैत्री भाव बढ़ेगा, और आपस में ये सब एक होके इस भवसागर के अंदर में बाहर निकलेंगे। जो दुखी सागर है, दुखी है लोग, वो दुख से बाहर निकलेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे। और ये काम तथागत ने बहुत किया था, गौतम बुद्ध ने बहुत किया था। तथागत गौतम बुद्ध ने सबको वो बिल्कुल ज्ञान देते थे। हमारे जो बहुत सारे संत हैं उन्होंने सबको ज्ञान दिया है, कबीर साहब ने दिया है। तो ये जो संत है, जिनकी जो वाणी है ये बड़ी मार्मिक है, बहुत महत्वपूर्ण वाणी है। वो सबके लिए प्रेम रखते हैं, अपने अंदर में मैत्री भाव रखते हैं, सबको अपने अंदर से अच्छे के लिए सोचते हैं। क्योंकि वो एक चेतन रूप में एक बहुत बड़े पैमाने पर
जागृत व्यक्ति है, जागृत पुरुष है, महापुरुष है, तो उनके बातों को समझना, जानना महत्वपूर्ण है। और वो जैसी बात है सत्य बोल देते हैं, सत्य को सत्य बोलते, असत्य को असत्य बोलते हैं, क्योंकि इनको आपसे कुछ लेना देना तो है नहीं कि भाई आप दान दो, ये करो, वो करो, ऐसा तो कुछ नहीं। वो सत्य बातें बोलते हैं। भाई सुनना नहीं सुनना आपका काम है, लेकिन बताना उनका काम है। सद्गुरु आपको सही मार्ग बताते हैं। तो ये हमने विप्र मतिसी को अभी सुना है और इसके अर्थ को भी जाना है। आप इसके सही अर्थ को जान के समझ के एक दूसरे के साथ मैत्रीवान बनेंगे, क्योंकि संसार में ना कोई उच्च है, ना कोई नीच है, ना कोई जाति है, ना कोई ये है, इंसान नहीं है। तो वो चेतन स्वरूप है। इसलिए वर्ण भी व्यवस्था भी एक झूठी चीज़ है, जाति व्यवस्था भी एक झूठी चीज़ है, ये उस धर्म का ये सब झूठी चीज़ है। सत्य क्या है? सत्य है सत्य का मार्ग, सत्य का ज्ञान, और सत्य का ज्ञान सबको मिले, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।